सभी को जय श्री राम, जय बाबा अमर सिंह पवन की। भाइयों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल MKK बाय अजय चावरिया में। और भाइयों, आज का विषय मैं ये लेकर आया हूँ कि जैसा कि अभी सावन भादों का महीना चल रहा है और सावन का महीना चल रहा है, और हमारे बाबा जी की लाइन में कुछ पूजा प्रणाली की परंपराएं हैं, कुछ नियम हैं, वो सब उसमें से एक दो बात है जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। कि जैसा कि आपको पता होगा, अभी 11 तारीख को हरियाली तीज आने वाली है और इस 11 अगस्त को तो हरियाली तीज पर बाबा जी की लाइन में क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या पूजा प्रणाली होती है, ये बात हर किसी को प्रॉपर नहीं पता है। लोगों को इतना तो मालूम है कि हाँ हरियाली तीज पर आती है, लेकिन उस पर किस प्रकार क्या पूजा प्रणाली होती है, किस तरीके से क्या काम करना चाहिए, ये नहीं पता है। तो इसी के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ भाइयों। और ये विषय बहुत अच्छा है जिससे कि आप सभी को इसके बारे में बेहतर अच्छी नॉलेज मिल जाएगी, जानकारी मिलेगी। हालांकि देखिए, मैं आप सभी से पहले ही बोल रहा हूँ कि आप से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे हिसाब से करते रहें। पहले आप अपने गुरुजी के आदेश के अनुसार सब कार्य करें, पूछें उनसे। लेकिन जो मेरा मत है मैं अपने हिसाब से रख रहा हूँ, और जैसा मुझे समझ है, जैसा मुझे ज्ञान है, जैसे मेरे पास बुद्धि विवेक है, तो पर जो भी कार्य करें आप अपने गुरु से पूछकर करें, अपने गुरु की आज्ञा लेकर करें। तो भाइयों, बाबा अमर सिंह पवन की लाइन में सावन के अंदर हरियाली तीज आती है, और हरियाली तीज पे बाबा जी की लाइन में कढ़ाई बोतल होती है, और इसे हम नशा कराने भी बोल देते हैं। उसमें भाइयों ऐसा माना जाता है कि हरियाली तीज की जो कढ़ाई बोतल होती है उसमें नथिया माई का एक विशेष महत्व है। और हरियाली तीज की जो भी कढ़ाई बोतल होती है वो नथिया माता के नाम से भी होती है। और हालांकि बावरी नथिया माई से अलग नहीं है, तो बाबा नथिया माई से अलग नहीं है, लेकिन एक हरियाली तीज का विशेष महत्व है। और उस दिन नथिया माई का नाम लेते हैं हम लोग, और हालांकि हमेशा लेते हैं, पर हरियाली तीज पर आप जमुना जी स्नान कर आप जमुना जी पे भी नथिया माँ का श्रृंगार चढ़ा सकते हैं और चुन्नी चढ़ा सकते हैं। और लेकिन घर पे जब आप कढ़ाई बोतल करते हैं, नशा करते हैं, नशा लगाते हैं हरियाली तीज के नाम का, तो कढ़ाई बोतल पर नथिया माई का श्रृंगार रखा जाता है, उनकी चुनरी रखी जाती है गोटे वाली, या सूती वेल जिसके बॉर्डर किनारे पर गोटा लगा हो, जिसे ओढ़नी भी कह देते हैं या वेल भी कह देते हैं, सूती वेल जिस प्रकार की होती है, और जैसे गांव में ओढ़नी कह देते हैं। तो नथिया माई का श्रृंगार रखा जाता है हरियाली तीज पर कढ़ाई बोतल करते समय, और उसमें श्रृंगार वगैरह भी होता है, ओढ़नी भी होती है, और झूल पटड़ी भी होती है। झूल पटड़ी आपको जैसे एक लकड़ी की पटरी टाइप होती है, उसमें रस्सियां लगी होती हैं, जैसे आपने देखा होगा कि बच्चे रस्सियां बांधकर या उसमें लकड़ी की पटरी लगा करके उस पर झूलते हैं सावन में। तो ये जो हरियाली तीज की जो कढ़ाई बोतल है, ये नथिया माई को समर्पित है। और सावन में नथिया माई झूला झूलती थी, झूला झूलती हैं, ऐसा माना जाता है बाबा जी के भक्तों का और भगत समाज के अंदर ऐसी मान्यताएं हैं। और इसीलिए हरियाली तीज पर कढ़ाई बोतल के समय नथिया माई का श्रृंगार, ओढ़नी, झूल पटड़ी आपको पंसारी की दुकान से इजीली मिल जाएगी, तो वो रखा जाता है। लेकिन रख तो देता है, इसके अंदर गौर करने वाली बात यह है भाइयों कि मान लो आपने
अंगारी करी और अंगारी करने पर बाबा जी आगे तबाक हुआ, लड्डू पेड़ों में से, हलवे की पिंडों में से भोग लगा, धार दी, चिलम दे दी। उसके बाद आपने क्या करना है, जो नथिया माई का श्रृंगार रखा हुआ है वो आपने लेना है। और नथिया माई, जो बाबा जी की अंगारी आ रही होती है, नथिया माई का नाम लेके, ले भी नथिया माई, ये तेरा श्रृंगार रख रहे हैं हम, और ये बोल के आपने एक बार वार लेना है। एक बार वार सकते हैं आप, 3 बार वार सकते हैं, या 5 बार वार सकते हैं, ठीक है, अंगारियों पैसे। और उसको आप 2-1 घंटे आप बाबा जी के दिवाले पर रख दीजिए और प्रार्थना कीजिए, नथिया माई तेरा ये श्रृंगार रखा है, चुन्नी रखी है, ओढ़नी रखी है, और इसे मंजूर करना। बाबा जी से भी अरदास करना कि बाबा जी नथिया माई का श्रृंगार रखा है हमने और इसको मंजूर करवाना, ठीक है। तो अब करना क्या है उसके बाद, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं और लोगों को ठीक से मालूम भी नहीं है। तो उस श्रृंगार का, ओढ़नी का आपने उस उठाकर रख देनी है, बड़े अच्छे तरीके से संभाल कर अलमारी में। और हमारे भगत लोग ज्यादा क्या करते हैं, ज्यादातर नथिया माई का जो श्रृंगार है, ओढ़नी है, वो हमारी किसी माता बहन को दे देते हैं, या किसी दान में दे देते हैं, या मंदिर में चढ़ा देते हैं। वो तभी तुरंत ही नहीं होता है, ये ठीक वैसे काम करना पड़ता है, वैसा कार्य करना पड़ता है जैसे हम लोग पहरावनी बदलते हैं ना, ठीक वैसे ही इसका ये है कि जो हमने नथिया माई का श्रृंगार, ओढ़नी, जो भी सामान रखा है, उसको आप संभाल के रख दीजिए किसी अलमारी में। और अगले साल जब हरियाली तीज आएगी, तो जब आप नथिया माई का श्रृंगार रखेंगे तब वो श्रृंगार बदला जाएगा। जो आपने पहले श्रृंगार रखा था उसको आप किसी माता बहन को दे सकते हैं, अपने घर परिवार में किसी बहू बेटी को दे सकते हैं, या आप बाबा जी के मंदिर में जाकर के नथिया माई पर चढ़ा सकते हैं जो आपने पहले रखा था। इस तरीके से पुरानी वाला जो पुराना श्रृंगार है, पुरानी ओढ़नी है नथिया माई की, वो बदल दी जाएगी, उसकी जगह नई रख दी जाएगी। इसको बोलते हैं इस तरीके से बदलना। जैसे हम दादा बाबाओं की, पुत्र पितरों की इस तरीके से हम पहरावनी बदलते हैं ना, ठीक वैसे ही हरियाली तीज पर नथिया माई का जो भी श्रृंगार रखा जाता है उसको हम उठाकर संभाल कर रख देते हैं। अगले साल जब हम बदलते हैं तो पुराना वाला हम मंदिर में चढ़ा सकते हैं, किसी को दान में दे सकते हैं, या अपनी किसी बहन बेटी, बहू बेटी को हम दान में दे सकते हैं, पहनने के लिए दे सकते हैं, ओढ़ने के लिए दे सकते हैं। और ठीक भाइयों, बाबा जी की लाइन में जैसे कि मैंने बताया आपको कि हरियाली तीज पर नथिया माई का श्रृंगार रखा जाता है, कढ़ाई बोतल होती है, नशा कराया जाता है, ठीक वैसे ही इसके साथ साथ जन्माष्टमी से अगले दिन, अभी 31 तारीख की गोगा नवमी पड़ रही है, श्री जारवीर गोगा जी की नाम से जो नवमी पड़ती है कृष्ण जन्माष्टमी से अगले दिन, वो इस महीने 31 अगस्त की पड़ रही है। और उस दिन भी कढ़ाई बोतल होती है बाबा जी की लाइन में, और जिन भक्तों के पास चाबुक है उसको भी स्नान करके रखा जाता है वहां पे। और बहुत से भक्त क्या है, अपने देवी देवताओं को, देवी नहीं, देवता या सेवादार जो भी होते हैं उनको शीशवारी बुलाकर सलामी मारते हैं, चाबुक मारते हैं 5, और बावरी वगैरह बुला करके शीश सवारी कढ़ाई बोतल करते समय। तो इस प्रकार से भी ये गोगा नवमी पे बाबा जी की लाइन में कढ़ाई बोतल होती है। और इसी तरीके से और बाकी आने वाले टाइम में मैं आपको समय समय पर थोड़ा सा बताता रहूंगा कि और क्या क्या होता है बाबा जी की लाइन में। अभी फिलहाल मैंने आपको ये बताया है कि बाबा जी की लाइन में हरियाली तीज पर नथिया माई का श्रृंगार रखा जाता है, कढ़ाई बोतल होती है जो कि इस महीने 11 अगस्त की है। और झारवीर गोगा जी की जो नवमी आती है उस दिन भी कढ़ाई बोतल होती है।
बाबा जी के लाएंगे। मुझे आशा है भाइयों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और अच्छी जानकारी लगेगी आपको। तो कृपया आप ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय बाबा जी की।